आप देख रहे हैं भागीरथी जन कल्याण समिति। शॉर्ट में मैं बताता हूँ, विशेष रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। भागीरथी जी जो थे, अपने समाज के लिए, अपने पूर्वजों को, बच्चों को तारने के लिए उन्होंने जितना प्रयास किया, वो गंगा जी को अपने प्रयास करके, अपने त्याग करके, अपने कितना कष्ट किया, गंगा जी को ला करके 60,000 अपने पूर्वजों को, अपने सजाती, अपने भाइयों को उन्होंने तारा। ये भागीरथ जन कल्याण समिति, इसलिए भागीरथ जी का इसलिए नाम हम लोग ले रहे हैं कि इन्होंने इतना मेहनत करके अपने जाति के 60,000, आप इसके बारे में जानते होंगे विशेष, 60,000 लोगों को उन्होंने गंगा जी के लेकर के तार दिया। उसी तरह से हमारे समाज में भी आज के डेट में कोई फायदा हुआ है, हमारे समाज को एक करके, एक हो करके पूरे भारत में हम अनेक नामों से जाने जाते हैं। नमक बनाने वालों को नाम से हम जानते हैं, साल्ट मेकर कहते हैं उसको। साल्ट मेकर के नाम से पूरे भारत में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी जातियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमारी एकता नहीं है। हम एक साथ जाते हैं, खाते पीते हैं, कोई नोनिया खाता है, कोई बिन, कोई बेलदार, कोई अवधिया, कोई गोत्र, कोई लोनिया के नाम से जानते हैं, तो हम कहते हैं वो दूसरा जाता है, हम कहते हैं वो दूसरा जाता है। लेकिन जब हम इतिहास को उल्टा, इतिहास को पलटा, इतिहास को देखा, तो हम एक ही भाई हैं, लेकिन अलग अलग नामों से हम जाने जाते हैं। तो हमने इस भागीरथ रथ यात्रा कल्याण के चलते में हम लोग पूरे भारत को एक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक जगह हो जाएंगे, जब हमारा कोई भी सब राजनीतिक स्टेट हो या केंद्र हो, हमारी बात को समझेगा। ऐसे हमें आज कोई नहीं पहचानता है। एक छोटी सी श्री रामविलास पासवान होते, हर गांव में एक दो होते हैं, लेकिन आज उनके पीछे सारा राजनीतिक भाग रहा है। सब कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, हर पार्टियां उनको देने के लिए आज जोर लगा रही है, लेकिन दुनिया जाति जो है इतनी जनसंख्या में उनको कोई नहीं, क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि एकता नहीं। और हमारा प्रयास है सबसे पहले एकता, एक होंगे जब हमारा प्रयास, जो भी हम किसी से मांगेंगे तो हमें देने के लिए तैयार रहेगा, वरना नहीं। इसलिए हम सबसे, हमारा मेन मुद्दा है कि हम सभी भाई जहाँ कहीं भी हम एक हो। तो रामलीला मैदान में हम लोग मैदान में हम लोग प्रयास किए, लेकिन किसानों के चलते हमारा वो प्रयास सरकार ने विफल कर दिया। तो हम विफल नहीं होने दिए, हमने उसको दिल्ली में ना हो करके हमने कहाँ किया, गाजियाबाद में किया, उत्तर प्रदेश में किया। भारत सरकार ने मने कर दिया, दिल्ली सरकार ने मने कर दिया कि आपकी जो ये प्रोग्राम है हम दिल्ली में नहीं होने देंगे। जब दिल्ली में नहीं होने देंगे तो हम लोग तय कर लिए कि भाई हम तो सारे देश के लोगों को बुलाया हूँ, हर स्टेट से लोग आएंगे, तो हम करेंगे, दिखाएंगे, चाहे जितना हम हमारा होगा तो हम उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। लोनी स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर साइड में है, हम लोग वहां करके दिखाए, और ये देखे कि हर स्टेट से लोग वहां आ रहे हैं। इतनी दूर से बताए, गुजरात, केरला, कर्नाटका, हाँ, इतनी दूर से सारे लोग आए, हमारे हर स्टेट से आए, और हम लोग एकत्र होकर के हमने दिखा दिया। तो इसकी आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुना। ऐसी बात नहीं है, इतनी छोटी सी हमारी आवाज को उन्होंने करके हम पर विचार किया। तो आज के डेट में मैं बताना चाहता हूँ कि कोई अभी तक हमारे विधान
विधानसभा में सरकार के में कोई पद नहीं मिला था, लेकिन आज दारा सिंह चौहान इसी के बदौलत हमारी एकता के होने के चलते आज उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। दारा सिंह चौहान को हमारी जाति के है एक छोटी सी प्रयास को लेकर। अब बताइए, और हम जिस दिन एक हो जाएंगे और रमलीला मैदान में जो हमारा लक्ष्य है उसको हम दिखा देंगे, तो क्या प्रधानमंत्री हमारा बात नहीं मानेंगे? केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मानेगी? ऐसी बात नहीं है, वो भी माने। हमने अभी छोटा सा प्रोग्राम किया, हमें सरकार के विरुद्ध भगा दिया गया, फिर भी हम माने नहीं, हमने करके दिखा दिया। तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी ने हमारा बात मान तो लिया ना कम से कम। इसलिए हम सभी भाइयों से अनुरोध यही है कि हम सबसे पहले हमारा एक ही लक्ष्य है और कोई हमारा मांग नहीं है। हम एक लक्ष्य ले कि हमारी एकता हो। जब एकता होगी, हम एक होंगे, तब तो एक दूसरे का हम बात सुनेंगे। आपका क्या दुख है, और हम अलग अलग रहेंगे तो आपका दुख क्या है कैसे हमें पता है। और जब एक हो जाए तब तो हम अपने एक दूसरे के दुख को समझेंगे, एक दूसरे का खुशी हम कैसे सल्टेंगे, एक दूसरे का दुख को कैसे मानेंगे। एक सबसे पहले हम लोगों ने हमारे समाज में कोई भी दिल्ली में एक रहने के लिए हमारा जगह नहीं था। पूरे हम लोग टटोला, लेकिन हमारा भाई आता था होटल में, कोई भी बड़े बड़े लोग आते थे, कोई भी जो मेहनत करने वाले थे, जो मजदूर वर्ग थे, उसको कोई रहने के लिए यहाँ जगह नहीं था। तो हमारे हरीश बाबूजी ने उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने पैसे से इस भागीरथी भवन बनाऊंगा और उसमें सभी चाहे कोई भी कहीं हो हमारे यहाँ आकर उसको हम दुनिया के नाम से दे दूंगा। उसमें कोई भी कहीं भी किसी भी हमारा भाई रह सकता है। दूसरा उन्होंने एक और ऐलान किया हमारे लिए। क्यों किया? कि उन्होंने हर स्टेट में जाकर हमारी दुख को पूछा, हमारे भाइयों से पूछा, और उन्होंने टटोला, देखा कि हाँ इनकी दुख बहुत बड़ी है। तब उन्होंने एक और ऐलान किया। एक तो भागीरथ भवन बना के दे दिया, चाहे किसी भी हो, खाओ पियो मौज करो रहो। और दूसरा ऐलान उन्होंने किया कि जिस परिवार के बच्चे अगर उसको नहीं रहने का, उसको पढ़ाने का नहीं शक्ति है, तो वो हमारे यहाँ दे जाए और वह बीए तक वो अपने यहाँ रख करके उसको पढ़ाई करेंगे और बीए तक पढ़ा करके जिस दिन उसका बीए के उस लड़के की डिग्री मिलेगा, वो हरीश जी जाकर उसके बापू को सौंप देंगे। लो भैया आपका लगा। इस तरह से हमारे हरीश बाबू जी ने आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? क्या उनको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? साथ देना चाहिए। और हम सभी मजदूर हैं। वो भी एक दिन आए थे इसी तरह से घूम रहे थे। जब घूमते थे, जिसके अंदर अपने प्यार था भाइयों के तरह, तो भगवान ने सुना कि भाई ये बंदा जो है जरूर अपने समाज के दुखों को देख रहा है, तो इसको हम आगे बढ़ाएं। तो भगवान ने, हमारे देने से कुछ नहीं हुआ, वो भगवान ऊपर ने उनको दिया, जब वो हमें भी दे रहे हैं। तो ऐसा आज तक हमारे समाज में, पूरे ऑल इंडिया में हमने घूम करके देखा, कोई ऐसा नहीं है कि आज हमारे राजधानी में एक कोठी बना करके भाइयों के लिए सौंप दे, और एक हमारे जिसकी शक्ति नहीं है उस बच्चों को हमारे पास छोड़ जाए और वो पढ़ा लिखा कर बीए करके जब भाई ग्रेजुएशन कर लेगा, वो लड़का अपने आप कमाएगा, चाहे जिस मजदूर का हो, और वही भाई तो उसको देगा जो मजदूर है, जिसको पढ़ाने की शक्ति नहीं है। तो क्या ये कितना अच्छा काम है? अच्छा काम। तो उनका साथ हमें तो देना है। तो इसलिए किसी से आज तक एक पैसा नहीं दिया, और बताओ वो पूरे ऑल इंडिया में घूमे, तो क्या अपनी गाड़ी को लेकर के अपना गाड़ी बनाए, रथ यात्रा, ये भागीरथ रथ यात्रा अपनी गाड़ी पर बनाए, उसमें 20-25 आदमियों का जगह है,
वो 20-25 आदमी उनका साथ दिया। जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर रहा है और हमारे समाज के लिए, किसी और के लिए, हमारे समाज के, जब हम उनके साथ रहेंगे जब तो वो आगे बढ़ेंगे। केवल हमें 1 घंटे 2 घंटे कहीं बुलाते हैं इस दिल्ली के अंदर, तो क्या हम अपनी कमाई को एक दिन छोड़ के नहीं जा सकते? जा सकते हैं। यही हमारी उनकी और यही हमारा एक सपना रह गया अधूरा कि हम रामलीला मैदान में नहीं जा पाए। सरकार ने हमें विफल कर दी, फिर भी हम अपने प्रयास से कोशिश करके उसको बनाए। तो जिसका प्रयास हमें आज देखने को मिल गया, तुरंत मिल गया कि जोगी जी ने हमारे समाज के एक बंदे को कैबिनेट मंत्री बना दिए, वही जेल के मंत्री बनाए, जो बहुत बड़ा शक्ति होती है जेल के। इसलिए हम सभी भाइयों से आज आप लोगों ने इतना अपना समय निकाल करके, अपनी मजदूरी को छोड़ करके आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमें पता लग रहा है कि अब आपके अंदर वह जागरण, अपने समाज के प्रति जो जागरूकता है, जग रही है। और मैंने ये स्टेज पर आप लोगों का जागो रे, जागो रे, जागो जागो, बेगर जागे कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम नहीं जाएंगे। हम नहीं करेंगे तो बच्चे के लिए तो हमें करना है ना। हमारा बच्चा है तो हम उसको स्कूल में ले जाना है ना, तो उनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमें जागरूक होना है। जागरूक हो जाएंगे तो हमारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे सब काम पूरा हो जाएगा। 5 उंगली अलग अलग रहेगी तो कुछ कोई नहीं। आइए बांध देंगे तो हमारा एक मेन उद्देश्य है एकता। एकता होगी तो हम सब कुछ पा लेंगे, और एकता नहीं होगी तो हम कुछ नहीं पाएंगे। तो एकता के लिए क्या होना चाहिए? जागरूकता। जब हम जागरूक हो गए जब तो एक होंगे भाई, एक दूसरे को हम समझाएंगे, बताएंगे कि नहीं अपने समाज के लिए। और आज के डेट में ये आप हम मान के चलें कि हर जाति के अपनी सबके हर जाति की, लेकिन दिल्ली में सबका एक एक भवन है, लेकिन हमारा नोनिया जाति का आज तक नहीं था। हर जाति का है वहाँ पे, और हर जाति का रामलीला मैदान में मीटिंग हो चुका है, हर जाति हो चुका है, लेकिन नोनिया जाति का आज तक नहीं। और हम लोग ही रामलीला मैदान के चारों तरफ बसे हुए, हम रामलीला मैदान के चारों तरफ बसे हुए। हम चाहे तो रामलीला मैदान को घेर सकते हैं और सरकार के दिल्ली में जाम कर सकते हैं, रास्ते झुकना पड़ेगा। हमारी जो आवाज है केंद्र सरकार को और स्टेट सरकार को, दिल्ली सरकार को हम चाहे तो चप्पे छाप सकते हैं, जबकि सब चप्पे छाप करके हम अपना शक्ति को दिखा सकते हैं। उसी दिन सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। जैसे आज मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, आज छोटे से हमारी एक सभा हुई तो हमारे जाति के एक आदमी को मंत्री पद मिला ना। अब इससे क्या चाहिए? ये तो देखो ना भाई कि हाँ सरकार हमें सुन रही कि नहीं सुन रही। जोगी जी हमारी सरकार बात को सुने ना। हम छोटे से काम किया तो इकट्ठा हुआ तो 2-3 हजार हम इकट्ठा मान लेते, 3,000 आदमी थे। बताओ चलते हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो फिर भी हमने इकट्ठा करके 3,000 आदमी आए, 3,000 की आवाज को उन्होंने सुन लिया। तो इसी तरह से हमारी अभियान जो है हर कॉलोनी में, हम हर कॉलोनी में अपना अभियान चलाएंगे और हर कॉलोनी में हम सभी भाइयों को जगाएंगे, और जगाने के बाद हम एक दिन पूरे दिल्ली के लोगों को एक दिन इकट्ठा करें। उसमें सभी भाई हाथ उठाए कि हाँ आएंगे ना, आएंगे ना, सभी भाई आएंगे ना। जागो दुनिया समाज जागो, जागो दुनिया समाज जागो।
दुनिया समाज